प्रिय श्रोताओं, आज जिस विषय पर हम जानकारी देने जा रहे हैं वो विषय है योग। साइकोलॉजी में इंटर 12 में फाइनल ईयर में योग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और फिलॉसफी में तो इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। और ये विषय आम लोगों के जीवन से भी संबंधित है और इस शब्द का बड़ा दुनिया में नाम है। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि योग क्या है या योग दर्शन क्या है। इसको भी ऐसे भी पूछा जाता है कि अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है और योग के बारे में जैसा कि आम लोग समझते हैं वैसा नहीं है। योग के बारे में आप ये समझिए कि योग जो है भारत का एक अमूल्य देन है और ये कब से शुरू हुआ इसके बारे में तो ठीक नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये माना जाता है कि इसके प्रवर्तक भगवान शिव हैं और पूरा विश्व में योग को भारत की देन माना जाता है। लेकिन समय के हिसाब से लोगों की समझ अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बुद्ध के समय में इसका प्रचलन हुआ या आविर्भाव हुआ, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि इस तरह की मूर्तियां मिली हैं, जिससे साबित होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी भारत में लोग योग करते थे और योग के बारे में जानते थे। तो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नामक एक किताब लिखी है। उसमें लिखा है कि योग के 8 अंग होते हैं। वो 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सभी को हम क्रमशः आगे अलग अलग वीडियो में बताएंगे कि यम क्या है, नियम क्या है, उसके भेद कितने हैं और उन चीज़ों को हम छोटे छोटे वीडियो बना के अलग अलग समझाएंगे। अभी आप ये इतना ही जानिए कि योग के 8 अंग होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धन्यवाद।